हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे कैंडल साइकोलॉजी एंड उसके साथ साथ आपको एक इंडिकेटर बताएंगे जो कि बहुत अच्छे से आपको एक्यूरेसी देता है। 101% एक्यूरेसी देगा अगर आप उसको देखकर ट्रेड प्लेस करोगे। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोर्स बाई करते हो तो आपको प्रॉपर 1 आवर्स की लाइव क्लास दी जाती है जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस चीजों को कवर कराया जाता है, क्योंकि कुछ चीजें हम यूट्यूब पे नहीं बताते तो आपको कोर्स में मिलती है। कोर्स में मैं 1 आवर्स की लाइव क्लास आकर जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट रहते हैं, उनको क्लियर करती हूँ। उससे क्या होता है, जो आपका एक होता है ना, जब तक डाउट क्लियर ना हो तो आपके भी कंफ्यूज रहता है कि ये ट्रेड नेक्स्ट ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। ये सारी चीजें मैं लाइव आकर ही समझाती हूँ। ओके, सो एंड जो भी वीडियो लेके आ रहे हैं वो नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए लेके आ रहे हैं। ओके, सो गाइज बिना नॉलेज के ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज ना हो जाए, एक अच्छे से बेसिक कवर ना हो जाए, तब तक आप रियल अमाउंट को मत यूज कीजिएगा। ओके, सो मैं आपसे यही बोलूंगी, पहले सीखो ट्रेडिंग, उसके बाद करो, वरना ऐसा ना हो कि कहीं जब सीखोगे तब आपके पास कैपिटल ना हो, और उससे पहले आपके पास नॉलेज नहीं थी तब आपके पास कैपिटल हो। ओके, सो यहाँ पर गाइस आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर हमारा इंडिकेटर पहले से ही लगा हुआ है। ओके, अपने टॉपिक पे आते हैं गाइस, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सी बातें कर ली हैं। सो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इंडिकेटर लगा हुआ है एंड कैंडल साइकोलॉजी को भी देखेंगे, इंडिकेटर को भी देखेंगे, दोनों को लेके चलेंगे और ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, यहाँ पर देखें इंडिकेटर कैसे मिलेगा, उसकी क्या सेटिंग है, क्या हमें करना होता है, वो चीज है। पहले ही मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं इंडिकेटर को फिर से दिखाऊंगी कि कैसे सेटिंग करनी है, क्या करना होता है, फिर इंडिकेटर को अप्लाई करके हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। तो गाइस इंडिकेटर सेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज इंडिकेटर मिल जाएगा। ओके, इसको ले लेना एंड यहाँ पर जो पीरियड टाइम है उसको 10 है, इसको आपको कर देना है 27। ओके, सो वेट मैं 27 कर देती हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर 27 कर दिया एंड ऑलरेडी हमारे रेड एंड येलो कलर लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज ले लूंगी। ओके, यहाँ पर ओके ये कलर ठीक नहीं है। ओके, ये कलर को मैं ले लेती हूँ। ओके, सो ये मल्टी ओके ये कलर मैं ले लेती हूँ। ओके, अपने अकॉर्डिंग आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग कलर ले लीजिएगा। और यहाँ पर क्रॉस का निशान आ रहा है एंड ऐसे मेरे को ऐसे में ही रहने देना। मेरे 3 कलर हो गए तो इस तरीके का कुछ हमारा मूविंग एवरेज दिखने लगा। सो यहाँ पर देखे। ओके, सो अभी मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है। ओके, सो मूविंग एवरेज को यूज करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, देखो कैंडल साइकोलॉजी भी समझेंगे एंड उसके साथ साथ हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं इंडिकेटर को, ये भी हम आपको बताएंगे। ओके, वीडियो को थोड़ा भी इसके मत कीजिएगा गाइस। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी निकल चुकी है, क्योंकि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको जिस टाइम जोन से ओके यहाँ पर जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग ट्रेड जरूर करेंगे। ओके, इस करेंसी पेयर को यहीं पर रहने देते हैं, यूएसडी वीआरएल ओटीसी। ओके, इसमें भी हम लोग की अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। ओके, जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है जस्ट गाइस ट्रेड प्लेस करेंगे एंड उसका रीजन एंड लॉजिक दोनों ही चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको भी आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, सो वेट करते हैं। ओके, करेंसी पेयर भी हम लोग इसी से ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जितने करेंसी पेयर होंगे उन पर हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं आसानी से। ओके ओके, सो ये करेंसी पेयर तो बिल्कुल ही स्टक है, इसको तो लेने से बेकार है। ओके, सो ओके यहाँ पर जितनी भी परसेंटेज अच्छी थी तो हमने करेंसी पेयर ले लिया एंड यूएसडी पीकेआर ओटीसी देखते हैं। यहाँ पर भी मार्केट पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो अभी हमारा मूविंग एवरेज जो लगा हुआ है, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तब तक हम आपको स्ट्रेटेजी बता देते हैं कि ये मूविंग एवरेज काम कैसे करता है। ओके, हमने क्या किया, मूविंग एवरेज को यूज कर लिया है, लेकिन इसको कैसे हम देखेंगे कि ट्रेड हमें कैसे मिलेगी। ओके, देखिए मूविंग एवरेज को लगाने के बाद जब कोई कैंडल क्रॉस करती है मूविंग एवरेज को,
तो हमें क्या करना होता है, उसी डायरेक्शन में जाना होता है जिस डायरेक्शन में, जैसे ही यहाँ पर एक रेड कैंडल ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, जस्ट हम डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। गाइस पूरी बात सुन लीजिएगा, नहीं तो ऐसा मत करिएगा कि वीडियो को स्किप करके छोड़कर बस जाके डायरेक्ट आप अप्लाई करने लगो और सोचो प्रॉफिट बन जाएगा। कहीं कहीं हमें ट्रेड प्लेस नहीं भी करनी होती है, ओके। तो उसको पूरा देख के जाइएगा कि जिससे कि आपने ये तो देख लिया कि ट्रेड कैसे प्लेस करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है। मैं आपको देखें यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ओके। ओके देखिए, जब भी मूविंग एवरेज को कोई कैंडल क्रॉस करती है तब हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है उसी डायरेक्शन में ट्रेड। आप ये चीज देखिए, यहाँ पर ग्रीन वाली कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल को क्रॉस किया, जस्ट हमें अप डायरेक्शन के लिए मिली। एंड यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, उसने क्रॉस किया एंड हमें अप मिली। यहाँ पर एक कैंडल पहले ही बनी, नेक्स्ट ट्रेड ने इसको क्या किया, क्रॉस किया, हमें फिर भी डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिली। अब यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं मिली, तो गाइस यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि मार्केट ने जिस तरीके से उसने मूविंग एवरेज को पूरी तरीके से बॉडी के साथ क्या नहीं किया, ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हमें क्या, नेक्स्ट ट्रेड अप के लिए नहीं मिली, डाउन के लिए मिलनी चाहिए थे, ओके। तो ये है कहीं कहीं पर आप ट्रेड कहाँ नहीं प्लेस करोगे, जैसे इसने क्या किया, मूविंग एवरेज की विक ने क्रॉस किया बट इसकी बॉडी ने क्रॉस नहीं किया, तो हम लोग किधर जाएंगे, डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। अगर कोई बॉडी के साथ कोई कैंडल क्रॉस करती है मूविंग एवरेज को, तो हमें क्या, उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी होती है, ओके। एंड आप लोग देखें यहाँ पर आपको कई एग्जाम्पल, एंड ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है, 101% आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, ओके। जब भी कोई कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, जस्ट आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, मे बी एरर दिख जाती है तो नेक्स्ट ट्रेड तो जाएगी ही जाएगी, ओके। अब इसकी बॉडी को जब अगर कवर करके सही से क्रॉस करती है, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग क्या आते, अप के लिए जाते, बट अभी फिलहाल डाउन के लिए देखने को मिली। ये छोटी छोटी सी एनालिसिस होती है जिनको देखकर हम लोग क्या करते हैं, उस डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करना होता है, ओके। सो गाइस मैं यहाँ पर डाउन, ओके, मे बी एक रेड कैंडल बना देता है तो हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, अगर ग्रीन बनाता है तो ज़्यादा बेटर है। देखिए यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, जस्ट डोजी बना के उसने रेड ही कन्वर्ट की है, ओके। में अपॉर्चुनिटी निकल जाती है तो ये थोड़ा सा कोई नहीं, जस्ट हम लोग अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर भी देखिए मूविंग एवरेज ने बॉडी के साथ क्रॉस किया था, जस्ट हमें अप के लिए यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। जब तक हम लोगों ने थोड़ा सा क्या किया, आपको पीछे एग्जाम्पल समझाते रहे, उतने टाइम में क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी निकल चुकी। अब अपॉर्चुनिटी कहते नहीं, आपको एक टाइम पर इतनी जल्दी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती हैं, तो लेकिन फिर अगर कैंडिल साइकोलॉजी पे आ जाते हैं तो कैंडिल साइकोलॉजी पे क्या होता है, आप जस्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ओके। आपने सोचा कि हाँ नेक्स्ट ट्रेड अप जाएगी तो अप जाएगी, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है, ओके। सो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज को इस कैंडल ने अच्छे से क्रॉस किया, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस कर मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए काफी अच्छा रिस्क लिया क्योंकि इसने बॉडी को भी कवर किया है और यहाँ पर मूविंग एवरेज को भी इस कैंडल ने क्या किया, क्रॉस किया है। उस बेसिस पर मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए रिस्क लिया है। देखते हैं कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, बट इसको ग्रीन ही बनना चाहिए क्योंकि एनालिसिस के अकॉर्डिंग एंड दोनों चीजें बता रही कि मार्केट में यहाँ पर क्या एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है, ओके। वेट करते हैं, एंड हमने ज़्यादा ही कैपिटल यूज कर दिया है, ओके। बट कोई नहीं, अभी 27 सेकेंड्स हैं हम लोगों के पास, लास्ट मूवमेंट पे देखते हैं क्या होता है, ओके। 20 सेकेंड्स एंड रिमेनिंग, ओके। मे बी डोजी बना के लॉस करता है तो चलेगा गाइस, बट इस कैंडल को ग्रीन में बनना ही चाहिए था क्योंकि मूविंग एवरेज भी स्ट्रांग है एंड इस कैंडल को ग्रीन में बनना चाहिए था, ओके। देखते हैं, 6 सेकेंड्स हैं, 4, ओके। जैसा मैंने बोला था, ओके,
जैसा मैंने बोला था कि नेक्स्ट कैंडल अप जाएगी, मूविंग एवरेज को इतना नीचे आने के बाद मार्केट क्या किया, रिवर्स किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितनी स्ट्रांग है। ओके, आपको रियल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर आप ये विक को कंसीडर करते कि विक ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस करते तो प्रॉफिट तो हो जाती, बट मे बी एरर भी बन सकती थी। जब उसने बॉडी को बहुत अच्छे से कवर किया तो हम लोग कंफर्म हो गए कि नेक्स्ट ट्रेड कर जाएगी, अप डायरेक्शन के लिए जाएगी। ओके, सो अभी तो मूविंग एवरेज से हमने ट्रेड कर ली, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग फिर से ट्रेड करेंगे। ओके, सो थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर हम लोग की अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। सो नेक्स्ट हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे, बट कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है तो जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए। और आज मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगी, वीडियो चाहे कितनी भी लेंथी हो जाए। ओके, यहाँ पर भी मेरी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। ओके, अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो ज़्यादा बेटर, अदरवाइज ये भी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। आज मैं जल्दबाजी नहीं करूँगी गाइस। ओके, सो यहाँ पर मैं अप डायरेक्शन के लिए रिस्क ले लेती हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए रिस्क लिया है, काफी अच्छा। इसके पीछे एक रीजन है गाइस, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या, मूविंग एवरेज को देखो नीचे आया, उसके बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाई, तो हम कंफर्म हो गए कि मूविंग एवरेज को क्रॉस तो इस रेड वाली कैंडल ने भी किया, बस नेक्स्ट कैंडल उसने ग्रीन बना दी, सॉलिड क्रॉस कर दी। ओके, नीचे बना के ऊपर ओपनिंग दी है और क्लोज की, तो हम कंफर्म हो गए नेक्स्ट कैंडल किधर जाएगी, अप डायरेक्शन के लिए जाएगी। उसी बेस पर हमने मूविंग एवरेज को देखते हुए यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है। ओके, सो वेट करते हैं, देखते हैं। अभी हम लोग के पास बचे हुए हैं कुछ 10 सेकेंड्स। सो 10 सेकेंड में देखते हैं कि मार्केट ये ग्रीन कैंडल क्लोज करता है या नहीं करता है, क्योंकि लास्ट मूवमेंट पे भी मार्केट कभी कभी रिवर्स कर जाता है। ओके, जैसा बोला है कि मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था ये, तो हम लोग अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किए हैं। ओके, सो ये ट्रेड भी हम लोगों की क्यों प्रॉफिट हुई, मूविंग एवरेज को देखते हुए। और एक ही करेंसी पेयर पर ट्रेड नहीं करेंगे, जस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग ट्रेड जरूर करेंगे। सो गाइज, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप कहेंगे मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, बट ये कैंडल तो क्या बना दी है, ग्रीन बना दी। तो यही चीज देखने वाली है। नीचे देखिए, इसमें बिल्कुल भी क्या है, इसमें बॉडी नहीं है। ओके, सॉरी, बॉडी है बट बिक नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये भी कंफर्म होती है कि बिल्कुल नहीं है, और ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स पहले ही से ही थे। तो अभी आपको क्या करना है, मार्केट में नेक्स्ट अपोजिट के लिए जाना है। ओके, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है ना, आके ट्रेंड से फिर रिवर्सल करता है, तो हमें इन कैंडलों में थोड़ी बहुत तो विक रहती है। ओके, सो ऐसी कैंडल्स हमें प्रॉफिट देके जाती हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। ओके, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। नेक्स्ट हम करेंसी पेयर चेक करेंगे। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए रिस्क ले लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए रिस्क लिया है। क्यों लिया है, क्या रीजन है? ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ गाइस। मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए रिस्क लिया है कि मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल बनाई, एक रेड बनाई, उसके बाद मूविंग एवरेज को क्रॉस किसने किया, ग्रीन कैंडल ने। जब इसने क्रॉस किया तो उसके बाद मार्केट ने ग्रीन रेड कैंडल बना दी, जबकि इसको बनना चाहिए था ग्रीन कैंडल, बट मार्केट ने एक क्या बना दी, रेड कैंडल बना दी। तो मैं कंफर्म हूँ कि नेक्स्ट ट्रेड 101% आप जानी चाहिए, और एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी इस कैंडल को ग्रीन में बनना चाहिए। बट वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट ये ग्रीन बना पाता है या नहीं बना पाता है। सो 4 सेकेंड्स रिमेनिंग एंड 2। ओके, ओके बना है ग्रीन ही, बट क्या किया उसने, डोजी बना दिया है। ओके, बट हम लोगों का अमाउंट तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए, बैक टू बैक हम लोगों की आप लोगों के सामने लाइव प्रॉफिट जा रही हैं, और यहाँ पर अगर हम लोगों की सारी नीचे से ट्रेड ली होती है तो सारी प्रॉफिट हो जाती है। एंड नेक्स्ट करेंसी पेयर पे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड जरूर करेंगे। और हमने आपको लॉजिक तो समझाया ही है कि मूविंग एवरेज को देखकर ही जा रहे हैं। जैसे ही मूविंग एवरेज को कोई कैंडल क्रॉस करती है, जस्ट हम डाउन के लिए जा रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए, एक पहले ही इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल
कैंडल बना दिया और ये मार्केट आप देख रहे हैं। ये मार्केट कौन सा मार्केट है? ये मार्केट है, इसमें कैंडल एकदम चिपकू टाइप की है। कहते नहीं कुछ लोग चिपकू होते हैं जो चिपक जाते हैं, बस उनको तो एक ही काम करना है, बस बोलना है बोलना है बोलना है। ओके, तो ऐसे ही कैंडल है, इनको अगर चिपकना है तो वो चिपकी हुई है। ओके, इनको हम इग्नोर करते हैं। ओके, क्योंकि जो लोग ज़्यादा वो एटीट्यूड में रहते हैं तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। तो वो कैंडल भी अपने अकॉर्डिंग चल रही, तो हम लोगों ने भी उनको इग्नोर कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैसे ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पर गाइस पैटर्न फॉर्म हो रहा है, सो वेट करते हैं एंड जैसे ही मूविंग एवरेज को कोई कैंडल क्रॉस करेगी जस्ट हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर गाइस मैं मे बी अभी बहुत सारी कैंडल नहीं फॉर्म हुई तो मैं रिस्क नहीं लूँगी। ओके, क्योंकि ऑलरेडी पैटर्न फॉर्म कर देगा मार्केट। सो ओके, मे बी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मुझे। ओके, थोड़ा पीछे आती हूँ। ओके, कौन से करेंसी पेयर था? नहीं, ये भी नहीं था। ओके, एक अच्छा सा करेंसी पेयर था, बट कौन सा था जिसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी हम लोगों को? ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। ओके, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग ज़रूर ट्रेड करेंगे। ये तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट कर चुके थे। यहाँ पर भी मार्केट अभी तक नहीं आया एंड इस पर भी नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पर आया होगा। यूएसडी नहीं, यहाँ पर सभी पे पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। देखो, कहते नहीं गाइस, एक स्ट्रैटेजी को आप जब लगा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर मार्केट देखो पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। फिर आपको मूविंग एवरेज को नहीं देखना। अगर मूविंग एवरेज को पैटर्न के टाइम आप देखोगे ना, तो ये रेड बना के नीचे जाने की सोचोगे तो ये ग्रीन बना देगा, ग्रीन जाके ऊपर क्रॉस करेगा, मूविंग एवरेज को नेक्स्ट डाउन बना देगा। तो मूविंग एवरेज को स्ट्रैटेजी पैटर्न टाइम वर्क नहीं करती है, ये चीज़ सभी लोग माइंड में रखें। जो मेंबर्स अभी तक वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ आ गया होगा, एंड जो लोग स्किप करके चले गए होंगे उनको नहीं पता होगा कि मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी कहाँ पर वर्क नहीं करती है। तो वो वर्क नहीं करती है जब पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है या फिर उसने बॉडी को नहीं क्रॉस किया होता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए गाइस, अगर ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है कैंडल तो हम लोग ट्रेड जरूर करेंगे इस वाले पे भी। ओके, सो देखते हैं, वेट करते हैं। देखो गाइस, मैंने बोला नहीं, अच्छी स्ट्रैटेजी एंड अच्छी शॉर्ट ट्रेड आपको टाइम पे मिलती है। मतलब इतनी जल्दबाजी में कोई भी आपको करेंसी पेयर पे क्या नहीं मिल सकती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। ओके, सो मैंने सारे करेंसी पेयर देख लिए, अभी तो फिलहाल कोई भी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नहीं मिल रही है। सो यहाँ पर ये कैंडल अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट ने इतनी कैंडल स्ट्रॉन्ग बना चुका है, तो मे बी अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो नेक्स्ट ट्रेड आपके लिए भी जा सकती है। ओके, सो वेट करते हैं एंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग एक जो हमने स्ट्रैटेजी बताई थी पिछली वीडियो में, उसमें ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर वर्क कर सकती है। अगर ये डोजी बना देती है ना, तो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग को क्या मिल सकती है, आपके लिए मिल सकती है। बट ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी तो मैं डाउन के लिए जाऊँगी, अदरवाइज विक फॉर्म कर देगा तो मैं रिस्क नहीं लूँगी। इसने क्या किया, ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया, मैं एक कैंडल का और वेट करूँगी, अदरवाइज मैं रिस्क ले लूँ तो आपके लिए जा सकती हूँ, बट मैं ट्रेड नहीं प्लेस करूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी सिखा रही हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करूँगी। ओके, क्योंकि बहुत से अभी मैं सो मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए 2 ट्रेड का रिस्क लूँगी, बट आपको सारी चीज़ों को मैं सिखाना चाहती हूँ कि कहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए, कहाँ पर आपको कम लेना चाहिए, क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए मार्केट में, क्या देखकर हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। क्योंकि गाइस देखो, प्रॉफिट हर कोई बना लेता है, लॉजिक और ये जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं कुछ, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ओके, तो वो समझने के लिए तो मे बी आप अगर वॉच कर रहे हो तो आपको हम डीप समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जस्ट 2 कैंडल क्या बनाई थी, ग्रीन बनाई थी, तो मेरे कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट को नेक्स्ट ट्रेड उसने डाउन बनाया। डाउन बनाने के बाद ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड यहाँ से डाउन के लिए मूव हो रहा था। मूविंग एवरेज जब ऊपर गया तो उस कैंडल में इसने अच्छे से विक को क्रॉस नहीं किया तो गैप अप दे दिया। उसने क्या किया, ऊपर तक नहीं गया, इसने जस्ट क्लोजिंग करके नीचे से ओपनिंग दी। तो हम कंफर्म हो गए, बॉडी के साथ अगर कोई कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस करती तो जस्ट हम डाउन के लिए आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक कैंडल बहुत अच्छे 2 बना चुका था। सो जस्ट वेट करेंगे एंड जैसे ही मूविंग एवरेज से हमें नेक्स्ट ट्रेड मिलती है हम लोग प्लेस करेंगे।
ओनली मूविंग एवरेज को देखते हुए। गाइस आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है और उसी के थ्रू हम लोग ट्रेड भी प्लेस कर रहे हैं एंड कितने कैपिटल से कितना ग्रो किया है ये आप लोग भी देखें। देखो मूविंग एवरेज को देखकर ही ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी गाइस हम लोगों की ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, निकल चुकी है। मैंने क्या बोला, मूविंग एवरेज से मार्केट ने कैंडल को क्रॉस किया, मतलब उसकी विक को कंसीडर नहीं करेंगे, हम बॉडी को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट ट्रेड हम लोग को डाउन के लिए देखने को मिल जाती है। ओके, सो वेट करते हैं, देखते हैं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड एक दो और करेंगे, अदरवाइज स्टॉप करते हैं। ओके, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं मिले तब तक तो ट्रेड करो, और नहीं मिले तो फिर आपको एक टाइम पर आके रुक जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर तो मैं अभी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अगर अपॉर्चुनिटी 15-20 मिनट बाद मिलेगी तो आपका जो वीडियो टाइम फ्रेम होता है ना वो लेंदी हो जाएगा। लेंदी हो जाएगा तो आप लोग स्किप करके चले जाओगे, देखोगे नहीं। जब देखोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, जब समझ नहीं आएगा तो आप क्या ही ट्रेड प्रॉफिट करोगे। ओके, मे बी कभी कभी को लॉस गाइस चलता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी, या जो मार्केट है, पता चले मार्केट में आज बहुत ज़्यादा न्यूज हो, ओके, तो मार्केट अभी लॉस करा रहा है, 1 घंटे बाद प्रॉफिट भी कराएगा। ओके, तो एक टाइम पर नहीं बैक टू बैक करना चाहिए। ओके, जैसे अभी यहाँ पर ट्रेड बार बार लॉस हो रही होती तो मैं स्टॉप कर देती, वो मैं ट्रेड नहीं करती, तो थोड़ी देर बाद ट्रेड करती तो प्रॉफिट बना लेती। ओके, ये नहीं कि ओवर ट्रेडिंग करके अपने कैपिटल को जब तक जीरो ना कर दो तब तक बस लगे रहो, ये गलत हो जाता है, ये ट्रेडिंग नहीं होती, ये सिर्फ आप कर रहे हो ट्रेड, अदरवाइज कुछ नहीं होता। ओके, सो गाइस यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगर कोई करेंसी पेयर अच्छा मिल जाता है। ओके, लाइव मार्केट में तो मैं ट्रेड ही नहीं करती हूँ तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसी मार्केट में देखते हैं अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, एक एक को फाइंड कर लेते हैं, अगर मिलेगी तो ठीक, अदरवाइज देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी नहीं मिलते, ऑलरेडी हम लोग ट्रेड यहाँ पर लगा चुके हैं एंड इस करेंसी पेयर पे देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए डोजी बनाया बट मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया है। ओके, मैं एक ट्रेड रिस्क लेने की कोशिश करूंगी अप डायरेक्शन के लिए। ओके, सो लास्ट ट्रेड होगी, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो वेट करते हैं एंड नहीं तो यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि देखो गाइस आप लोगों का जब प्रॉफिट हो जाए ना तो एक टाइम पर आके आपको रुक जाना चाहिए। सो मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस की के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पर क्या कैंडल फॉर्म होगी, ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी अप है। दूसरी आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, मार्केट ने क्या क्या मूविंग एवरेज सॉरी कैंडल ने क्या क्या मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं किधर गई, अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किए। अभी जस्ट हमने यही चीज बोली थी कि मार्केट क्या करेगा, अगर ये कैंडल जो है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी तो हम लोग किधर जाएंगे, अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करेंगे। ओके, देखते हैं, और इसने बॉडी के साथ भी क्रॉस किया था। जस्ट हम देखते हैं, अभी हम लोगों के पास टाइम फ्रेम तो कम बचा हुआ है, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे अगर लॉस कराता है तो बहुत ही रिस्की हो जाएगा। बट इस कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए, एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी और साइकोलॉजी भी यही बोल रही है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलनी चाहिए। ओके, आई होप हम लोगों की ट्रेड सारी की सारी विन गई हैं एंड ये कैंडल भी रेड में ग्रीन में बना के, बट उसने लास्ट मोमेंट पे कुछ टाइम के लिए मुझे लगा कि ये ट्रेड लॉस करा देगा, और कैपिटल भी हम लोग का 10% लगा हुआ था। ओके, और ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं बहुत अच्छे से, और बैक टू बैक सारी की सारी ट्रेड हम लोग की प्रॉफिट गई। ओनली किसको देखकर, मूविंग एवरेज को देखकर हम लोग ट्रेड प्लेस किए थे, और जो ट्रेड एक दो लॉस भी गई थी वो एंट्री की वजह से गई थी, अदरवाइज वो भी नहीं जाती। तो यहाँ पर क्यों हम लोग ट्रेड प्लेस किए तो उसका साइकोलॉजी एंड रीजन मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, मार्केट का ट्रेंड अप था, अब मूविंग एवरेज की जो सेटिंग लगाए हुए थे उसके अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज को इसने बॉडी के साथ क्या किया था, क्रॉस किया। तो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग किधर प्लेस किए, अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किए। एंड यहाँ पर अगर डाउन ट्रेंड की फॉर्म बात की जाए तो डाउन ट्रेंड में देखिए गाइस, अब यहाँ पर क्या एक सिंगल कैंडल ने क्या किया, मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। तो इस चीज को हम कंसीडर नहीं करें, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 2-3 कैंडल तो रेड बननी चाहिए थी, उसके बाद क्रॉस करते तो ज्यादा बेटर रहता, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड डाउन के लिए जाते।
ओके। जैसे कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर अप है, तो यहाँ पर एक तो कैंडल हमें क्या ग्रीन दिखनी चाहिए, उसके बाद बॉडी को इसने क्रॉस किया, जस्ट हम लोग अप के लिए गए हैं। ओके, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बॉडी को क्या किया उसने, बहुत अच्छे से क्रॉस किया। नेक्स्ट ट्रेड अगर हम लोग की लॉस हो जाती तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अप के लिए ट्रेड को प्लेस करना है। ओके, डाउन डायरेक्शन में ऑलरेडी मार्केट इतना स्ट्रांग हुआ चला आ रहा था, फिर भी उसने यहाँ पर मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से क्रॉस किया बॉडी के साथ, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड डाउन के लिए जा सकते थे। एंड यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी इसने बॉडी के साथ क्रॉस किया, तो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग अप के लिए गए। यहाँ पर भी बात करें तो बॉडी के साथ उसने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, जस्ट हम लोग डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। ऐसे अप डायरेक्शन की बात की जाए तो हम लोग ऐसे ही प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर देखो, इससे गाइस बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है अगर आप थोड़ा भी माइंड लगाते हो। अब गाइस, अब आप यहाँ कहोगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अगर आप यहाँ पर कहोगे कि दी यहाँ पर तो मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल को क्या ग्रीन बनाना चाहिए था, बट मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, तो गाइस मैंने पहले ही बोला है कि मार्केट पैटर्न के टाइम क्या करता है, पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ पर ग्रीन रेड मल्टीपल पैटर्न फॉर्म हुआ, ग्रीन और रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। अब बैक टू बैक ग्रीन बनाया, जब पैटर्न को तोड़ता है तो मैंने पहले ही बोला है कि मार्केट क्या करेगा, वो अप डायरेक्शन के लिए नहीं जाएगा, उस पैटर्न को कंफर्म फिल करने के लिए नीचे ही आता है। ओके, तो हम आपको ये बता सकते हैं कि मतलब 101% एक्यूरेसी देता है। यहाँ पर देखिए पैटर्न को जब, अब कहाँ पर मूविंग एवरेज वर्क नहीं करता, तो जब मार्केट में पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है उस टाइम पर मूविंग एवरेज कभी भी वर्क नहीं करता है। इसको आप श्योरिटी मतलब लेके चलिए कि मूविंग एवरेज के इस टाइम नहीं करेगा। जैसे अभी आप आपके लिए जाओगे तो मार्केट क्या करेगा, रेड कैंडल फॉर्म करता है, रेड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो आपकी कैंडल फिर से ग्रीन बन जाएगी, तो इस टाइम पर आपको ट्रेड नहीं करनी है। ओके, बिल्कुल अवॉइड करनी है इस टाइम पर ट्रेड आपको। सो यहाँ पर देखिए इसने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग को डाउन मिल गई। क्यों मिल गई, ऑलरेडी मार्केट की इतनी वीक स्ट्रांग थी तो उसको फिल करने के लिए भी आना चाहिए था। तो कैंडल साइकोलॉजी भी लगा रहे हैं, साथ साथ में ट्रेड भी प्लेस करें। तो यहाँ पर गाइस एक ट्रेड का रिस्क ले लेते हैं, बट हम लोग की एंट्री मतलब गलत लग जाएगी क्योंकि ऑलरेडी टाइम निकल चुका है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। और ये चीज़ मैं क्यों बोली, देखिए मार्केट का ट्रेंड अप था, यहाँ पर भी हम लोगों ने ट्रेड के अभी प्रॉफिट बनाया था। ये चीज़ हम आपको क्यों बोले थे कि हम ट्रेड ले लें। देखो गाइस, यही चीज़ होता है, आपके साथ भी यही होता होगा, बैक टू बैक आपकी ट्रेड अच्छी खासी प्रॉफिट होती होंगी, बट आपको वहाँ पर क्या आता है, और ट्रेड प्लेस कर लेते हैं और ट्रेड प्लेस कर लेते हैं। ऑलरेडी जब आपका प्रॉफिट हो चुका है तो आपको उस टाइम पर फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओके, जितना हो गया है वो भी काफ़ी होता है, तो आपको जिस टाइम जितना रिस्क लेना चाहिए उतना हो गया है, तो फिर आपको ट्रेडिंग उस टाइम पर स्टॉप कर देना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पर 2 ट्रेड का रिस्क ले लेती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ टाइम का रिस्क लिया है। वो क्यों लिया है, मैं आपको समझाने के लिए रिस्क लिया है, क्योंकि ऑलरेडी देखो आपको समझ आएगा जिससे क्या आएगा। देखो, मैंने अभी जस्ट मैं आप लोगों से बोल रही थी, क्या बोल रही थी, कि हमारे पास जब कैपिटल हो जाए उसके बाद हमें रिस्क नहीं लेना होता है। क्यों नहीं लेना होता है, इफ़ अगर ये ट्रेड में भी एरर बन जाती है तो आपका कैपिटल जितना इंक्रीज था उससे क्या होगा, कम हो जाएगा, लॉस देखने को मिलेगा। फिर आपका मन क्या करेगा, अभी जितना कैपिटल था उतना ही इंक्रीज कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, अब उस कैपिटल को आप लोग क्या करोगे, फिर से लगाओगे और वो बैक टू बैक लॉस कराता जाता है, फिर आप लॉस में ही हमेशा रहते हो। ओके, तो जितना हो उतना भी काफ़ी है। इसको ये मत सोचो कि मैं और ट्रेड प्लेस करूँगा और ट्रेड प्लेस करूँगा तब मेरा प्रॉफिट होगा। तो अभी जैसे यहाँ पर मे भी एरर बन जाती, यही दिखाने के लिए मैंने एक ट्रेड का रिस्क ले लिया था। यहाँ पर मे भी एरर बन जाती, मुझे पता था कि मूविंग एवरेज को अच्छे से क्रॉस किया है तो मुझे अब के लिए ही मिल सकती है ट्रेड, 101% विन होगी। लेकिन अब बाई मिस्टेक अगर एरर बन जाती, नेक्स्ट ट्रेड अप जाती, तो यहाँ पर मेरा अमाउंट कितना कम हो गया। तो आप लोग भी एक टाइम पर आके रुक जाया करो गाइस, तभी आपकी मतलब एक श्योरिटी वाली एक होता है कि एक ट्रेडर क्या करता है, एक टाइम पर आके रुक जाता है। ओके, अगर आप रुकोगे नहीं तो ओवर ट्रेडिंग करोगे और इसमें क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग में आप हमेशा फिर लॉस में ही रहोगे, लॉस को रिकवर करने में ही लाइफ निकल जाती है। ओके, तो सीखो अच्छे से और अच्छे से प्रॉफिट बनाओ। एंड ये स्ट्रैटेजी अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
हैं ऐसी प्रॉफिट बनाते रहिए एंड ऐसी न्यू स्ट्रेटजी आपको देखो मेरे उसमें भी मिलती हैं, कोर्स में भी, जिसको आप देखो मल्टीपल आपको चीज़ें सिखाई जाती है 1 आवर्स में लाइव आकर खुद ही सिखाती हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग देखो नॉलेज होगी तो सब कुछ होगा, आज नहीं कल प्रॉफिट बनाने लगोगे, लेकिन नॉलेज नहीं होगी तो आज भी प्रॉफिट नहीं बनाओगे तो कल भी नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है नहीं। लेकिन जब होती है ना तो आप आज नहीं, जैसे कोई आपके पास एक कार है या बाइक है या स्कूटी है, अगर आपके पास है तो आज नहीं कल सीख जाओगे चलाना, लेकिन वो अगर आपके पास है ही नहीं तो कभी भी आप नहीं सीख सकते जब तक आपके पास नहीं होगी। तो नॉलेज भी कुछ ऐसी है, जब तक नॉलेज आपके पास नहीं होगी तब तक आप नहीं सीख सकते हो, नॉलेज होगी तो आज नहीं कल प्रॉफिट बना ही लोगे। ओके, सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आया हो एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब